हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 बदलते पैटर्न पर हमने सारा क्वेश्चन को तैयार किया है। दोस्तों, अगर आपका 7 अगस्त से एग्ज़ाम है तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। और बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। और थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का आप किताब का नाम याद रख लीजिएगा। इसका किताब का नाम है दास कैपिटल। क्या नाम है? दास कैपिटल। और दास कैपिटल को हम लोग कहते हैं समाजवादियों का बाइबिल। पूछा दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ था? 1868 ईस्वी में। कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो हम लोग जानते हैं कि अमेरिका का जो पहला राष्ट्रपति था वो कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। दोस्तों, एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा। अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति पूछेगा कौन था, तो अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति जो था कौन था? अब्राहम लिंकन। कौन था? अब्राहम लिंकन। और इन्होंने किसका परिभाषा दिया था? इन्होंने लोकतंत्र का परिभाषा दिया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। लोकतंत्र का कौन सा परिभाषा दिया था? लोकतंत्र जनता के द्वारा चलाए गए शासन को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, पद्मावत की रचना किसने की थी? दोस्तों, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी जी ने किया था। और ये एक आंख से अंधा था। और पद्मावत में जो है हमको अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती का कहानी मिलता है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला कौन था? तेंजिंग नोर्गे। कहाँ का था? नेपाल का था। और एडमंड हिलेरी, ये कहाँ का था? न्यूजीलैंड का था। तो ये दोनों ने चढ़ा था। दोनों का नाम आप याद रख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई पूछे कितना है, तो 8848 किलोमीटर। कितना है? 8848 किलोमीटर। कोनो किताब में 50 रहता है तो कोई दिक्कत न है, आसपास में जो रहेगा आप देख लीजिएगा। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम पे जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? इसको दिया गया था लाहौर जेल में दिया गया था। 23 मार्च 1931 को दिया गया था। अगर भगत सिंह पूछेगा इन्होंने किसका स्थापना किया था? नौजवान सभा का। नौजवान सभा का स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। ये बात याद रख लीजिएगा। और भगत सिंह को हम लोग शहीद आजम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शहीद आजम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? दोस्तों, स्वराज पार्टी का जो गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और स्वराज पार्टी का गठन करने वाला चित्तरंजन दास पूछेगा ये कौन था? चित्तरंजन दास के बारे में आप जान लीजिए। ये सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु था। इन्हीं की पत्नी का नाम थी बसंती देवी। क्या नाम था? बसंती देवी। और क्वेश्चन पूछेगा कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो बसंती देवी, जो किसकी पत्नी थी? चित्तरंजन दास की पत्नी थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? हम लोग जानते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा कौन सा आंदोलन चलाया था? चिपको आंदोलन चलाया था। और कब चलाया था? 1972 ईस्वी में। कब चलाया था? 1972 में। दोस्तों, अब क्वेश्चन का ट्रेंडिंग लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। दोस्तों, अब ये नहीं पूछा जाता है कि सुंदरलाल बहुगुणा आप रट के जाइएगा, वहाँ ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा नहीं रहेगा। तब आपको लगाना है चंडी प्रसाद भट्ट। क्या लगाना है? चंडी प्रसाद भट्ट। आप ऑप्शन को देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप काम कीजिएगा। पूछेगा कहाँ चलाया गया था यह आंदोलन? उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र में। आप पूरा याद रख लीजिएगा। कभी कभी ऑप्शन में आता है पहाड़ी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो आप ये बात भी देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सा झील है? तो बैकाल झील है, जो कहाँ है? साइबेरिया, रूस में। साइबेरिया कहाँ है? रूस में ना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, बांदीपुर अभ्यारण्य राज्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर पूछ रहा है, तो ये कर्नाटक है। सोमेश्वर नेशनल पार्क पूछेगा, ये भी कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में है। अच्छा, सोमेश्वर हो गया। और अंशी नेशनल पार्क ये भी पूछेगा कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में है। ये बात याद रख लीजिएगा। और मानस नेशनल पार्क कौन पूछेगा? मानस नेशनल पार्क पूछे, या आपसे पूछेगा मानस नेशनल पार्क या राजाजी नेशनल पार्क, या गोविंदा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लैटिन अमेरिका का उद्योगपति के दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो वह अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी पूछेगा कहाँ है? तो ब्यूनस आयर्स। कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। दोस्तों एक प्रश्न याद रख लीजिएगा, अर्जेंटीना के घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। और यूएसए में घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। ये सभी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति पूछे थे, कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनके जन्मदिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो शिक्षक डे के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो दर्शन शास्त्र के महान विद्वान थे। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? हमको पता है कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। 1930 में चलाया था। 12 मार्च 1930 को चलाया गया था। और महात्मा गांधी को इस आंदोलन के दौरान 23वें या 24वें दिन क्या कर लेता है? गिरफ्तार कर लेता है। तब इस आंदोलन को पूरा करता है अब्बास तैयब जी। कौन करता है? अब्बास तैयब जी करता है। और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ असहयोग आंदोलन के बारे में। ये कब चलाया गया था? 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। इस दिन पूछेगा किसका मृत्यु हुआ था? तो BGT बाल गंगाधर तिलक का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। चंपारण सत्याग्रह पूछेगा कब हुआ था? तो 1917 में चलाया गया था। इतना बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य पूछेगा कितना होता है? तो टोटल मौलिक कर्तव्य जो है वो कितना है? तो टोटल मौलिक कर्तव्य जो है वो कितना है? यानी कि मूल अधिकार पूछा कितना है? तो मूल अधिकार टोटल 6 है। कितना है? अभी 6 है। पहले कितना था? 7 था। तो एगो हटा दिया गया है। कौन हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार को अब विधि का अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया जो होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का पूछेगा कि राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आर्टिकल 52 में मिलता है। किस में मिलता है? आर्टिकल 52 में मिलता है। और आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है भारत का वो प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। और राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति जो होगा वो मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करेगा और वो मंत्रिमंडल के इशारों पे काम करेगा। तो आर्टिकल 53 याद रख लीजिएगा। और मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ये बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? दोस्तों स्वाइन फ्लू जो फैलती है वो H1N1 नामक विषाणु से फैलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जब पूछेगा बर्ड फ्लू किससे फैलता है? तो H5N1 से फैलता है। इसका ऑप्शन बर्ड फ्लू पूछेगा तब आपको ये बताना है। स्वाइन फ्लू पूछेगा तो आपको H1N1 बताना है। चलिए गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? हम लोग जानते हैं कि गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और भी मैं मुंशी प्रेमचंद का बताता हूँ, गबन बोले या गोदान बोले या कर्मभूमि बोले, कर्मभूमि या रंगभूमि, ये सब किसकी रचना है? ये सब मुंशी प्रेमचंद की रचना है। महादेवी वर्मा का आप याद रख लीजिएगा। गौड़ा पूछेगा, गौड़ा किसका शीर्षक है? तो आपको बताना है महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो कौन सा देश है? भूटान है। कौन सा है? भूटान है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। कहाँ है? थिम्पू है। और भी मैं आपको भूटान से बताता हूँ दोस्तों, भूटान एक ऐसा जगह है जहाँ एक भी सिनेमा घर नहीं है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम जो मुगल बादशाह था वो कौन था?
वो था बाबर था। कौन था? बाबर था। बाबर ने मुगल वंश का स्थापना कब किया था? 1526 में किया था। 1526 का पानीपत का युद्ध जीतने के बाद किया था। और इस प्रकार अंतिम मुगल बादशाह पूछेगा कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था। यानी जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से हम लोग जानते हैं, बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं इसको। और अकबर का पूछेगा बचपन का नाम क्या था, तो जलालुद्दीन था। क्या था? जलालुद्दीन। और औरंगजेब का पूछेगा कि औरंगजेब को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आलमगीर। किस नाम से जानते हैं? आलमगीर याद रख लीजिएगा। और आलमगीर, हाँ, इसको हम आलमगीर के नाम से जानते हैं और गाजी के भी नाम से भी जानते हैं, तो दोनों याद रख लीजिएगा। और आलमगीर पूछे या गाजी पूछे, दोनों किसका उपाधि है, तो ये औरंगजेब है। दोस्तों औरंगजेब ने टोटल 2 बार राज्याभिषेक कराया था। कितना बार करवाया था? 2 बार राज्याभिषेक कराया था। इसका कब्र पूछेगा कहाँ है, तो महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। और औरंगजेब ने क्या बनाया था? अपना बाप का नकल करते हुए दुनिया का दूसरा ताजमहल जिसको कहते हैं, यानी बीबी का मकबरा बनाया था। क्या बनाया था? बीबी का मकबरा बनाया था अपनी पत्नी के याद में। इसकी पत्नी का नाम क्या था? रबिया दुर्रानी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, तो इसका फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो आपको बताना है मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। अच्छा, अभी वर्तमान में पूछेगा कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है। दोस्तों हमको पता है कि शनि ग्रह जो है इसके चारों ओर आग के एक वलय जैसा संरचना पाया जाता है, इसलिए शनि ग्रह को हम लोग कहते हैं आग का छल्ला वाला ग्रह। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुध ग्रह पे पूछेगा कि एक साल कितना दिन का होता है, तो 88 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 88 दिन का होता है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। और मंगल ग्रह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और शनि ग्रह को भी बतेबे किए हैं, यहाँ फिर शनि दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कितनी ऊंचाई जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा तापमान जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि रेडियम की खोज किसने किया था, तो रेडियम का जो खोज किया था वो किसने किया था? पियरे और मेरी क्यूरी ने किया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था। यह अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। दोस्तों 22 मार्च को जो है बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है, तो 7 पहाड़ियों का जो नगर कहलाता है वो कौन कहलाता है? रोम कहलाता है। और रोम किसकी राजधानी है, तो आपको बताएं इटली की राजधानी है। कौन है? कहा किसकी राजधानी है, तो ये इटली की राजधानी है। ये बात याद रख लीजिएगा। और फ्रांस की राजधानी कौन है? पेरिस है। ब्रिटेन की राजधानी कौन है? लंदन है। यूएसए न्यूयॉर्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण जो किया था वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चेचक के टीका को पता लगाया था। चेचक के टीका को खोजा था। किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। यह बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वायुयान की खोज किसने की थी, तो 2 भाई था, ओलिवर और विलिवर राइट बंधु जिसको हम लोग नाम से जानते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी। हमको पता है कि कौन दिया था? जहांगीर दिया था। क्योंकि जहांगीर के कार्यकाल में कौन भारत आया था, तो 1608 ईस्वी में जहांगीर के कार्यकाल में आया था थॉमस। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के बीबी के लिए बहुत सारा उपहार लेकर के आया था, जिनसे खुश होकर के इनको भारत में फैक्ट्री खोलने का अनुमति दे दिया गया था। ये बात याद रख लीजिएगा। और जहांगीर के समय को हम लोग क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है। आपको पता है कि सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सर सैयद अहमद खान वही व्यक्ति है जो AIMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना, यूनिवर्सिटी का स्थापना जिसने किया था। इसका कब्र भी कहाँ है? यहीं पे है। ये बात याद रख लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है,
सोजे वजन पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा था मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किस देश की स्थलीय स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? दोस्तों चीन, हमको पता है चीन का जो स्थलीय सीमा है सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अच्छा भारत का पूछेगा सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपको बताना बांग्लादेश से लगती है। कितना लगता है? 4096 किलोमीटर, 40.96 किलोमीटर, इतना बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारत में मरुस्थल कौन सा? थार मरुस्थल है। कौन है? थार है। और याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो आपको बताना सहारा मरुस्थल। क्या बताना है? सहारा मरुस्थल बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पूरब से पश्चिम नहीं घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होता है? हम लोग जानते हैं कि चांदी जो होता है, चांदी में सर्वाधिक बिजली का प्रवाह होता है, इसलिए चांदी जो है विद्युत का सबसे अधिक सुचालक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ये बात याद रख लीजिएगा। और हीटर का तार पूछेगा किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो अगर बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आता है तो ये तूफान का संकेत देता है। किसका संकेत देता है? तूफान का संकेत देता है। अगर तेजी से ये ऊपर उठ जाता है, इस बार क्या हुआ? गिरावट हुआ, अब ऊपर उठ रहा है तो बैरोमीटर का काटा, तो आपको बता देना है कि अब ये वर्षा का संकेत देगा। किसका संकेत देगा? वर्षा का संकेत देगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो है कहाँ है? असम में है। और असम में काजीरंगा है। और ये किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ये बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो बसा है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस बोले या दलदली वाला स्थान में बोले, इन सब में क्या पाया जाता है? तो इस समय मीथेन पाया जाता है। घर के सिलेंडर एलपीजी में बोले तो इस समय क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। और गोबर गैस का खोज पूछेगा किसने किया था? तो सीबी देसाई ने। किसने किया था? सीबी देसाई ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो ये 1980 में मास्को में जीता था। रूस की राजधानी कहाँ है? मास्को है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग में है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो में है। टोक्यो में है, ठीक है। लंदन किसकी राजधानी है? ब्रिटेन की है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? दोस्तों कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो है वो हीरा है। कौन है? हीरा है। और हीरा का आकार पूछेगा कैसा होता है? तो चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। और चतुष्फलकीय होता है तो इसलिए जो है हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा दुनिया का क्या है? कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हीरा जो चमकता है किसके कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिकी परावर्तन के कारण चमकता है। और पूर्ण आंतरिकी परावर्तन के कारण मृत मरीचिका की भी घटना होती है। किसकी घटना होती है? मृत मरीचिका की घटना होती है। राजस्थान में जो बालू जो चमकता है, अर्थात जब हम रोड पे जब जाते हैं तो कभी आपने देखा होगा कि जब हम यात्रा करते हैं तो लगता है कि रोड पे पानी गिरा हुआ है धूप के समय में, तो वही क्या है? मृत मरीचिका है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? हमको पता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम जो किया गया था किस धातु का किया गया था? हमको पता है कि नवपाषाण युग में जब हम आते हैं तो नवपाषाण युग में दोस्तों नव मतलब
पाषाण मतलब होता है पत्थर, क्या होता है, पाषाण मतलब होता है पत्थर। इस युग में सब चीज़ हथियार जो था वो किसका बना होता था, पत्थर का बना होता था। और उसके बाद में जब ताम्र पाषाण काल आया था तो इस समय तांबा का खोज हो चुका था, और इसलिए ताम्र पाषाण काल को हम लोग एक नाम से जानते हैं, चाल कोथलिक एज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, चाल कोथलिक एज के नाम से जानते हैं। और इस काल में किसका हो गया था, तांबा का खोज हो गया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ था, इसके बाद में हमको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हो जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा के साथ साथ कांसा का प्रयोग हो गया था। किसका, कांसा का प्रयोग हो गया था। तो इसलिए हाँ, टीन का खोज हो गया था, इसलिए इससे क्या बनता था, कांसा बनता था। तांबा और टीन मिलाने में क्या बनता था, कांसा बनता, और मजबूत धातु बनता था। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता में और ज़्यादा मजबूत हथियार बनने लगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है, तो मेघालय में है। कहाँ है, मेघालय में है। दोस्तों वर्षा जल का संग्रहण करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। वर्षा जल के संग्रहण यानी एकत्रित करने के लिए राजस्थान में पूछेगा कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है, टांका। किसका प्रयोग किया जाता है, टांका का किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाया जाता है। हम लोग जानते हैं शनि ग्रह के चारों ओर जो है आग का छल्ला पाया जाता है, इसी शनि ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, आग का छल्ला वाला ग्रह भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा या सुबह का तारा भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह को हम लोग प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह पर पूछेगा कि कौन सा पठार है, तो दो का पठार याद रख लेना है, एक लक्ष्मी का पठार, दूसरा चौरस का पठार। कौन सा, एक लक्ष्मी का पठार, दूसरा चौरस का पठार। ये दोनों पठार कहाँ है, शुक्र ग्रह पे है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं भूकंप की तीव्रता का माप हम लोग किससे करते हैं, हम लोग करते हैं रिएक्टर स्केल से। किससे करते हैं, रिएक्टर स्केल से, या इसी को हम लोग रिचर्ड स्केल कहते हैं, या सिस्मोग्राफ से भी हम लोग पता कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, सिस्मोग्राफ से कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि वैज्ञानिक अध्ययन, भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा था, अर्जेंटीना है। पीछे क्वेश्चन 2 बार लग गया है, लेकिन कोई बात नहीं, पीछे बचा के आए हैं, इसलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, वो होता है केरल में। कहाँ होता है, केरल में। दोस्तों केरल को कहा जाता है मसालों का घर। क्या कहा जाता है, मसालों का घर या मसालों का शहर भी हम लोग किसको कहते हैं, केरल को कहते हैं। केरल जो है भारत में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है, नारियल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, पाक स्टेट यानी कि पाक जल संधि किन देशों को जोड़ता है। ये भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच कौन रेखा है, तो रेड क्लिप रेखा। कौन रेखा है, रेड क्लिप रेखा, ये बात याद रख लीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खान किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों यह कहाँ है, तो ये राजस्थान में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जहाँ होता है जस्ता वहाँ पाया जाता है सीसा। क्या पाया जाता है, सीसा। इसलिए जस्ता और सीसा को हम लोग कहते हैं खनिज का जुड़वा बहन। क्या कहते हैं, खनिज का जुड़वा बहन भी कहते हैं। अच्छा, जस्ता, लोहा पे जब हम जस्ता चढ़ाते हैं इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यशद लेपन। क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जस्ता को संस्कृत में कहते हैं यशद, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यशद लेपन। या यशद लेपन को ही हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण। क्या करते हैं, क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण, या इसी को हम लोग बोलते हैं जस्तीकरण। क्योंकि जस्ता का परत चढ़ाते हैं, जस्तीकरण बोले या गैल्वेनीकरण बोले या यशद लेपन बोले, तो आपको यही बताना है। जब लोहा पर जब हम जस्ता का परत चढ़ाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये तीनों नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, लास्ट प्रश्न जो आपका है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछे इनमें से कौन है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट। कौन सा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है। तो स्वांग जो है वो हरियाणा की है।
तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंजाब में कौन चलता है, भांगड़ा चलता है, इतना बात याद रख लीजिएगा। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है, तो लियोनार्डो दा विंची का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय थे विनोबा भावे थे। और कौन थे, विनोबा भावे थे। कौन थे, किधर गया, हाँ यहाँ थे हम लोग, विनोबा भावे थे। और विनोबा भावे ने क्या किया था, दक्षिण भारत में भूदान आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन चलाया था। और भूदान आंदोलन में भाग लेने वाले प्रथम सत्याग्रही भी थे, ये भी बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारत का मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री है। कितना है, 82.5 डिग्री है देशांतर, तो हम लोग जानते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको एक बार पता होगा कि भारत का समय जो है जीएमटी लाइन से यानी इंग्लैंड से कितना घंटा पीछे है, 5 घंटा 30 मिनट। कितना है, 5 घंटा 30 मिनट है, ये बात याद रख लीजिएगा। और जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रीनविच मैन टाइम होता है। पूछेगा जीएमटी लाइन किन किन देशों से गुजरता है, तो यूके, माली, टोंगा, अल्जीरिया, इन सब देशों से जीएमटी लाइन गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ, तो अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, विलय की नीति किसने लागू किया था, दोस्तों विलय की नीति जो लागू किया था लॉर्ड डलहौजी। या विलय की नीति बोले या हड़प की नीति बोले, क्या बोलेगा, हड़प की नीति बोले या गोद निषेध प्रथा, कौन सा पूछेगा, गोद निषेध प्रथा, इन सब का जनक कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी है, ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, अब पूछेगा कि हड़प के प्रथा के तहत इन्होंने अंग्रेजों ने पहला राज कौन सा हड़पा था, तो पहला हड़पा था सतारा। कौन सा हड़पा था, सतारा, इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्वराज शब्द का पहले प्रयोग किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ये बात याद रख लीजिएगा। और इन्होंने क्या किया था, 1875 ईस्वी में, क्या 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया था। इसका नारा का नाम क्या था, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनका गुरु का नाम याद रख लीजिएगा, जिनसे ये वेद का ज्ञान लिया, बसे वेद बसे बिरजानंदन, और जिन्होंने इसका नाम दिया तो इसका जीवन को पूर्ण कर दिया, जो नाम देता है उसका जीवन को क्या करता है, पूरा कर देता है, तो स्वामी पूर्णानंद, या क्या नाम याद रख लीजिएगा, स्वामी पूर्णानंद इसको नाम दिया, दंडी स्वामी पूर्णानंद इनका पूरा नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरल है। किस क्या है, टोकोफेरल है। कैल्सीफेरल किसको कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं। रेटिनॉल किसको कहते हैं, विटामिन ए को कहते हैं। थायमिन हम लोग किसको कहते हैं, विटामिन थायमिन हम लोग किसको कहते हैं, तो दिमाग में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है, पीछे मैंने आपको बताया था, दलदली भूमि बोले या एलपीजी बोले, इन सब में क्या निकलता है, मीथेन गैस निकलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो MS स्वामीनाथन को कहते हैं, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जन्म किसको कहते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग को कहते हैं। विश्व में पूछेगा तो ये बताइएगा। चलिए, हरित क्रांति के संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है, हमको पता है शुक्र ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन या सात का तारा या भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो लेह और लद्दाख है, इतना बात याद रख लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है। कहाँ होता है, गुजरात में होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, दोस्तों नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। किससे है, मत्स्य उत्पादन से है। अच्छा, झींगा उत्पादन क्या कौन सा क्रांति कहलाता है, गुलाबी क्रांति। कौन सा, गुलाबी क्रांति को हम लोग क्या कहते हैं, झींगा मछली उत्पादन। अच्छा, मुर्गी पालन और सब्जी उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं, विटीकल्चर। क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, सॉरी, सब्जी उत्पादन क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर क्या कहलाता है, अंगूर उत्पादन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था, दोस्तों शिवाजी के मंत्रिमंडल को हम लोग अष्टप्रधान के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, अष्टप्रधान के नाम से जानते थे, जबकि अष्टदिग्गज जो था
कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। नवरत्न पूछेगा कि ये किसके दरबार में रहता था, तो नवरत्न जो रहता था वो अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहता था, जिसको चंद्रगुप्त सेकेंड भी कहते हैं। चंद्रगुप्त सेकेंड भी कहते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1815 में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा का स्थापना किया था? तो आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। इनका जन्म 1773 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में हुआ था और इसका मृत्यु कब हुआ था? 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में मेनिंजाइटिस रोग के कारण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, कुका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह कुका ने चलाया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी, इसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं सीमांत गांधी। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से पूछा किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज के कुछ प्रश्न, 70 प्रश्न जो मैंने आपको बताया, लेकिन डिस्कशन करके टोटल 100-150 प्रश्न पहुँच ही जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में जरूर भेजिए। दोस्तों मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं और हर एक छोटा चैनल आप लोग के सहयोग से ही बड़ा बनता है, इसलिए आप लोग जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।